हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आपके एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं रिगार्डिंग टू एच पी टैट, जिसमें जो है आपके पास एच पी टैट टी जी टी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, एल टी, पंजाबी एंड उर्दू की जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके पास जून 2023 के लिए, उसका जो है शेड्यूल जारी हो चुका है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप होना भी शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एंड कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, कब तक आप फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस, एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास रहने वाला है, वो पूरी की पूरी डिटेल जो इस प्रोस्पेक्ट में मेंशन की गई है। पहले आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं होता था एंड प्रोस्पेक्ट भी आपके पास रिलीज नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपके पास क्या हो गया है कि पूरी डिटेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। तो आप देखते हैं 9 तारीख से जो है जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपके पास आज 6 तारीख हो गई, तो 9 तारीख से आप अपने एग्ज़ाम्स को फिलअप कर सकते हैं। 28 तारीख तक आप उसको फिल कर सकते हैं, यानी अराउंड 20 डेज आपके पास है। छोटा सा फॉर्म होता है, ज़्यादा टाइम उसको भरने में नहीं लगता है। 2 दिन की आपकी लेट फीस है। एंड करेक्शन के लिए भी आपके पास टाइम दिया गया है 1 से 3 तारीख तक। एंड ये आपके पास शेड्यूल है यहाँ पे सारा का सारा। तो जब अराउंड 3 से 4 दिन बचते हैं आपके एग्ज़ाम्स को, तो उससे पहले जो आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। क्लियर। एंड सॉरी, जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाता है फॉर एग्ज़ाम के लिए। देन उसको आप डाउनलोड करके, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होता है उसी के अराउंड जो है आपका जो टेस्ट है वो आ जाता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात आती है आपके पास, अगर आप देखेंगे तो जो जेबीटी टैट है उसका मेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है जेबीटी वर्सेस बीएड का जो केस है वो चला हुआ है, जिसके चलते जो है आपके पास अभी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आता है, यानी जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड किया जाएगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बताया जाएगा कि ये टेस्ट कब लिया जाएगा। हो सकता है इसको अलग से वो कंडक्ट कर ले, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बाकी जैसे ही फॉर्म आपके पास निकलते हैं तो आप यहाँ से पूरी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपके पास मेंशन किया गया है किस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। हम मेन आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चलेंगे कि किस क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे आपके पास टीजीटी आर्ट्स की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बीए, बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल में, या 1 ईयर की आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, या आपके पास 45% जो है वो मार्क्स अगर प्रेजेंट है, अगर आपकी जो बीएड कंप्लीट हुई है 2009 के अराउंड। क्लियर। एंड 50% है क्योंकि बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज आपके पास हो गया था, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो विद एटलीस्ट 50%, एंड 4 ईयर की जो कंबाइंड इंटीग्रेटेड बीएड होती है आपके पास, वो आपके पास हो। सेम नेक्स्ट में भी यही है आपके पास। क्लियर। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यही आप टीजीटी में देखेंगे तो सेम रूल है, जहाँ पे आपके पास बीए तब वहाँ पे आपके पास बीएससी को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। मेडिकल में भी आपके पास यही है, आप वीडियो को पॉज करके जो है इनको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे तो जो रूसा के अकॉर्डिंग सिस्टम बना हुआ था उसका यहाँ पे कोई भी जिक्र ही नहीं है। और ये जो रूल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये जो आर एंड पी रूल्स हैं जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वो वाले ही रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी लेटेस्ट नहीं है अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो रूसा के अंदर है या किसी के कोड कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है जब केस हुआ था प्रीवियस टाइम में तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जो रूसा के थ्रू सेलेक्ट हुए थे वो भी वहाँ पे जो है उनको ज्वाइनिंग मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही परमिशन दी थी इन सभी सिस्टम को जो है वो करने के लिए, और बाद में बीएड के लिए भी उन्होंने उनको क्वालिफाई किया था, तो वो केस जीत चुके थे और वो वहाँ पे एलिजिबल थे। क्लियर। तो ये कुछ सिस्टम आपके पास यहाँ पे बनाया गया है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। बाकी आप इस पीडीएफ फाइल को यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी और अधिक जानकारी के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पैटर्न है, 60% मिनिमम क्राइटेरिया होता है एंड 55% जो है वो स्पेशल कैटेगरीज में होता है। और यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन किया गया है कि किस तरह का सिलेबस जो आपके पास यहाँ पे आएगा, चाहे सेक्शन 1 हो गई, चाहे आपके पास सेक्शन 2 हो गई, यानी आपके पास हर एक
जैसे आर्ट्स हो गया, नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में जो है वो मैंशनड है। ओके, तो यहाँ से आप अपने जो भी सिलेबस है उसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी वैलिडिटी की बात करेंगे तो द वैलिड पीरियड ऑफ एच पी टैट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे देखेंगे विल बी लाइफ टाइम फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो ये क्लियर है आपके पास, यानी देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी बार जो है टैट का पेपर दोगे। अगर आपका क्वालिफाई आप फिर भी दे सकते हो, है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि आपका स्कोर जो उसमें बढ़ सके। बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके पास सेंटर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंटर हैं, आराम से सेंटर्स में जो है आपका नंबर पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर है आपके पास कि जो वैलिडिटी है, पहले आपने देखा होगा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए जो है वो वैलिड है। ओके, चलिए, थैंक यू।